सरपंच जी चाह पियो। बंसरी जी, कल जो हुआ ना उसके बाद एक गल मैंने समझ में आ गई है। हमें ना कुछ टाइम गुंजन और रणवी को साथ में कल्ले बिताने देना चाहिए। वो क्यों? और बंसरी जी, कल आपने देखा ना, दोनों को सिर्फ एक फिल्म देखने के वास्ते घर से बहाना बना के जाना पड़ा। दरअसल इसमें उन दोनों की गलती भी नहीं है। जब से दोनों का ब्याह हुआ है, दोनों कहीं कल्ले तो बाहर गए ही नहीं, लोगों से घिरे ही रहे हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम मिलेगा तभी तो रिश्तों में गहराइयां आएंगी। अब पिछले कुछ टाइम में तो जो परेशानी का माहौल रहा है उसमें मेरा ख्याल है वो दोनों कहीं कल्ले बाहर घूमने जाएंगे ना तो उन्हें चंगा भी लगेगा। और मैंने तो सोचा है मैं रतन परजाई को यह सुझाव भी दूंगा कि उन्हें घूमने के लिए कहीं बाहर भेज दें। अब शिमला या मनाली कैसा रहेगा? पहाड़ों में और तो मैं भी जाऊंगा। ले ना, तू की करेगा उत्थे जाके? है वहां दारू पी के तूने पहाड़ों से लुढ़कना है क्या? एक गल सुन बलदेव, जाएंगे तो सिर्फ रणवी और गुंजन कल्ले। ओए अभी अभी दोनों का ब्याह हुआ है, जबरदस्ती गले पड़ने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, जब वीरा और मेरी शादी हो जाएगी ना तो पापा जी हमें भी इस तरह घूमने भेज देंगे। जानते रहो पापा जी चंगा। और हाँ, ध्यान नाल नहीं, पता लगा वो वोटी को छोड़ के इधर उधर घूम रहा है। नहीं पापा जी। चल जा। बलदेव, अब मैंने गोदी उठा। गोदी? क्यों? हम पहाड़ों में जा रहे हैं ना, तेनू मैनू गोदी में उठाना पड़ेगा। चढ़ा तो नहीं जाएगा मुझसे, तो अभी से प्रैक्टिस कर ले। क्यों? पापा जी हो गया? मैं क्या सोच रहा था ना, अब पहाड़ों में नहीं जाते, राजस्थान चले जाते हैं। और वहाँ ना ऊंट मिलते हैं और मैंने ना ऊंट बड़े प्यारे लगते हैं। ऊंट मतलब पापा जी, ऊंट आर माय ब्रदर सिस्टर। पापा जी किधर है? संभालो इसे। जी है की है वो तो गुंजन का ब्याह तो कब का हो गया। अब मैंने लगता है ना आपको आपकी पुत्र की ब्याह कराने की कुछ पड़ी नहीं है। मुन्ना जवान हो रहा है, अब इतनी देर नहीं करनी चाहिए। और कहीं अगर मेरे पैर फिसल गए ना तो आपने किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छूंगा मैं। इस बारे में सोच के मेरे ब्याह के बारे में तो सोचो। पुत्र तू मुंडा है, ये कुड़िया जैसी गल्ला क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी तुझे किसने कह दिया कि मुझे तेरे ब्याह की चिंता नहीं है? तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। बस कुड़ी मिलने की देर है। मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी हैं। आपने सारी तैयारियां कर दी? और नहीं तो की। अब मेरे जिगर के टुकड़े की वोटी इतनी खास होगी तो सब खास खास तैयारियां करनी तो जरूरी थी ना। पुत्र, मैंने तो उसके लिए ना अच्छे अच्छे सूट के पीस और बड़े अच्छे गहने बनवाए हैं। तेरा ब्याह तो मैं इतने धूमधाम से करूंगी, इतने धूमधाम से कि पूरा पंजाब जल के राख हो जाना है। अरे वाह बीजी, मतलब आप तो आवाज भी तेज निकली। हाँ वही बलदेव सिंह की बीजी वाली बात। सुनो, और जल्द से मैंने सारी तैयारियां दिखाना जो आपने मेरी भी वो मेरी वोटी वास्ते की है। कमाल है पुत्र, वोटी अभी इस घर में आई भी नहीं है और तुझे इसकी चीजों में इतनी दिलचस्पी। चल दिखाती हूँ तेनू। तू देखी पुत्र, इतनी गोरी चुट्टी वोटी ले आ रही है ना मैं तेरे लिए, जो हाथ लाई मैली होए। सत श्री अकाल परजाई जी। सत श्री अकाल।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ गुंजन ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ अभी? वो दरअसल बंसरी जी को उससे कुछ जरूरी गल करनी थी। हाँ हाँ अभी भेज देती हूँ, अभी जाकर गुंजन को बोलती हूँ। रणवी आके उसे छट जाएगा। हाँ जी, छेती करना जी। जी सत श्री अकाल। ठीक है। बलदेव देख इधर इधर यही होने हैं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। गुंजन पुत्र, तेरे पापा जी का फोन आया था। तेरी बीजी ने तेनू अभी कुछ काम के वास्ते घर बुलाया। केड़ा काम बीजी? वो तो पता नहीं, पर कह रहे थे कि अभी भेज दो। रणवी, खेतों में जाने से पहले इसे अपने मायके छोड़ा। ठीक है बीजी, मैं हूँ आती हूँ। कितने जाने हैं? बीजी, गुंजन, गुंजन तुझे मैंने होली पे तोहफे और मिठाइयां दिए थे ना, कहीं उनके साथ गलती से मेरे गहनों वाले डब्बे तो नहीं चले गए? पुत्र मेरे गहने नहीं मिल रहे, मैंने अलमारी में रखे थे खुद, लेकिन पता नहीं कितने चले गए हैं। तुझे कुछ याद है? तुझे कहीं रखने के लिए दियो या कुछ पता है गहनों के बारे में तुझे? नहीं बीजी, वो तोहफों के साथ तो कोई गहने नहीं थे। बाकी का मैनू नहीं पता। खैर बा, कितने चले गए मेरे इतने कीमती गहने? की करा उनमें? हे इतने सारे गहने तो इसे अपने नाम पे लेके घूम रही है। रणवी, गहने ना बीजी के है, और इतने सारे गहने घर पे रखना सुरक्षित नहीं है ना। चोरी शोरी हो गई तो इस वास्ते मैंने बीजी से कहा कि रास्ते में बैंक पड़ेगा तो यहाँ जमा करवा देती हूँ। ताई जी, क्या उन गहनों को आपने किसी को दिया था या फिर लॉकर में किसी को रखने वहां से दिया हो? और नहीं रणवी पुत्र, मेरे घर में लाकर है, मैं क्यों बाहर किसी को दूंगी? और मैं ना अपने गहनों का बड़ा ध्यान रखती हूँ, इतने कीमती हैं, रियोड़ियां थोड़ी जो मैं बांटती फिरूंगी, गहने हैं वो। मैंने तो लगता है ना जरूर गहने किसी ने चोरी किए होंगे। हाय रब्बा सरपंच जी, मेरे गहनों में कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों हो रहे हैं? श्रीकाल है वो जसवंत, तू इस वेले इथे की गल है? हाँ सरपंच साहब, वो मैंने बुलाया इसे। जब बीजी ने कहा कि गहने लॉकर से गुम हो गए हैं, और तभी मैनू शक हो गया था यह तो किसी ना किसी ने चोरी की है। और हमारे अलावा इस घर में जो आता जाता है वो है जसवंत। क्या गल कर रहे हो जी? चोरी? बलदेव, ये बकवास कर रहा है तू? हैं? और जसवंत इतने सालों से इतनी वफादारी से हमारे खेतों में काम करता है और हमारे घर के कामों में भी हाथ बटाता है, ये चोरी करेगा? पापा जी, इंसान की वफादारी नू लालच में बदलते ना ज्यादा देर नहीं लगती है। अरे जसवंत तो गरीब है, नजर तो जरूर पड़ी होगी हमारे पैसों पे इसकी, हैं? लालच तो जरूर आया होगा। और आपके कमरे की अलमारी तक पहुंचना ना ज्यादा मुश्किल नहीं है,
सफाई के बहाने घुस गया होगा अंदर कमरे में। सही कह रहा बलदेव, जरूर इसने अलमारी में हाथ साफ किया होगा। बता, तू नहीं उड़ाया ना सारे गहने? आप कैसा इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे? मैंने कोई चोरी नहीं की। सरपंच साहब, मैंने गहने देखे तक नहीं है, मैं सच कहता हूँ। ओए बकवास ना कर, चुपचाप दस दे गहने क्या है। जुबान खोल अपनी गुंजन। मैं देखना चाहता हूं कि अपने को बचाने के लिए तू किस हद तक गिर सकती है। एक निर्दोष आदमी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन तू फिर भी चुप है। खोल अपनी जुबान गुंजन। बलदेव, नहीं, हाथ छड़ मेरा। हाँ, तू मत बीच में। ये क्या ही तरीका इनकी अकल ठिकाने लाने का। बलदेव, बिना हाथापाई के भी मसला हल किया जा सकता है। मैं जसवंत चाचा से बात करता हूँ, मैं पता लगाता हूँ। मैं कह रहा हूं तू रहने दे, इसे तो मैं ठीक करता हूं। बलदेव, मैं कह रहा ना, तू मेरे पे भरोसा रख। मैं इनसे आराम से बात करके सच उगलवा लूंगा। मैं कह रहा हूं, भरोसा रख। चाचा जी, आप मेरा बाहर इंतजार कीजिए। रनी, तू है की कर रहा? अब भाग जाएगा ही कमीना। हाँ छोड़ना मत इसे, इतने कीमती गहने थे मेरे, ये भाग गया, क्या भरोसा इसका? की कर लेंगे फिर हम। ताई जी, बलदेव, ये जसवंत चाचा जी हमारे पिंड के हैं। इनका घर बार परिवार सब कुछ इतना ही है, ये कहीं नहीं जाएंगे। और भरोसा रख मुझ पे, मैं सच निकल पाऊंगा। शुक्रिया पुत्र। बलदेव, बिना सबूत के किसी के साथ हाथापाई करना ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर इन्होंने सच में चोरी की है ना, तो चाहे कितना भी मार ले, कुछ नहीं बोलेंगे वो। भाई जी, मैं कह रहा हूं ना, मैनू एक बार अपने तरीके से बात करने दो, मैं सच निकलवाऊंगा। भरोसा रखिए। अब रणवी ठीक कह रहा है, अब कोई कुछ नहीं करेगा। जो भी करेगा रणवी करेगा। रणवी पुत्र, जा जसवंत से बात कर ले। चाचा जी, आप घर जाइए। रणवीर, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। अरे मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। इतने सालों की वफादारी का। जी, मैं जानता हूँ कि आपने कोई चोरी नहीं की, ना ही आप कभी कर सकते हैं। आपकी सच्चाई पे मैंने पूरा भरोसा है चाचा जी। रणवीर, हमेशा इस पिंड में तूने सच्चाई का साथ दिया है। रब ने भेजा वो बंदा है तो। अगर आज तुम ना होते तो ये लोग मुझे जिंदा न छोड़ते। लेकिन इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में कभी नहीं झेली है। इस झूठे इल्जाम के बाद मैं पिंड वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरा तो मजाक बन जाना है। किसको जवाब देता फिरूंगा मैं? मुझे लगता है मुझे इस पिंड को छोड़ के चले जाना चाहिए। चाचा जी, आप क्यों जाएंगे पिंड छोड़ के? आप कहीं नहीं जाएंगे, आपने कोई चोरी नहीं की है। और अगर आप गए ना, तो सबको यकीन हो जाना चोरी आप ही ने की थी। सच का सामना नजर उठा के करो। कायर होते हैं वो लोग जो लोगों के सामने नजर छुपा के या अपना मुंह छुपा के रहते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपसे वादा करता हूं
कि आप पे लगा हुआ ये दाग मैं साफ करूंगा। रणदीप पुत्र, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। रब तेन हमेशा खुश रखे। कहने का ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तेरे सामने उस निर्दोष आदमी पे चोरी का इल्जाम लगता रहा, तेरा भाई उसे मारने दौड़ा, लेकिन एक बार भी तेरा ईमान नहीं जागा। एक बार हिम्मत नहीं हुई कि बोल दूं कि वो कहने मेरे पास है। कुंजन, तूने आज फिर सबके सामने झूठ बोला। तूने मुझे यह बताया था ना कि तेरी बीजी ने तुझसे कहा है वो गहने बैंक में रखवाने वास्ते। कितने गए वो? मैंने हर बार तेरा झूठ सहा है, लेकिन आज तो तूने सारी हदें पार कर दी गुंजन। अपने ही घर में चोरी, और ऊपर से अपने सामने उस निर्दोष आदमी की बलि चढ़ते देख। फिर भी तू चुप रही। क्यों सबके सामने सच नहीं कहा कि वो गहने तूने लिए हैं? जवाब दे मैंने गुंजन, जवाब दे। कोई जवाब होगा तो देगी ना। खैर, अभी हम बैंक जा रहे हैं। बैंक से सारे गहने निकाल के अपनी बीजी को वापस कर, और उस बेचारे आदमी की बेगुनाही सबके सामने ला, और अपने पापा का प्रायश्चित कर। चल। क्या हुआ? चल क्यों नहीं रही? तो फिर से कुछ छुपा रही है? बता मैनू, सच सच बता गुंजन, बात की है? वो रणवीर, वो कहने बैंक से वापस नहीं मिलने वाले। क्या हुआ? लॉकर की चाबी खो दी है तूने? होती है उनके पास दूसरी चाबी। चल अब। नहीं, बात कुछ और है गुंजन। बता मैनू, साफ साफ बता मैनू के बात की है। क्यों नहीं निकाल सकते हम गहने बैंक से? वो मैंने वो कहने नु गिरवी रख दिया, और उसके बदले में मैंने बैंक से 75,000 रुपए लिए। वो जब मैं बस स्टैंड गई थी तो लीजिए, अब प्रीतमपुरा बैंक से निकालिए 75,000 रुपए। 5,000 रुपए मैं काम करता हूं कि मैं आपके नाम से अपनी कंपनी के अकाउंट में इन पैसों को जमा करवा देता हूं। मेरे पैसे कितने हैं? ला दे, अभी के अभी मेरे सारे पैसे दे। वो पैसे तू भूल जा। मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा गुंजन कि तूने अपनी बीजी के गहने गिरवी रखवाए। अपनी बीजी, अपने पापा जी, उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने। मैं आज तक तुझे माफ करता रहा, हर चीज के लिए माफ किया, लेकिन मैनू समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे माफ करूं। आज मेरी नजरों में बिल्कुल गिर गई है गुंजन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।